और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का आज 66वां दिन, लेकिन ये संग्राम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसानों के आंदोलन में आज दो खास बातें। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान नेता सद्भावना दिवस मना रहे हैं। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ अनशन शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। किसान नेताओं ने देशवासियों से भी उपवास रखने की अपील की है। वहीं आज फिर किसानों की महापंचायत होने वाली है। ये महापंचायत मथुरा में होगी। महापंचायत के जरिए किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन किया गया है। तो आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं किसान नेता और उन्होंने देशवासियों से भी अपील की है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये उनका अनशन है। और आपको बता दें कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर इंटरनेट भी प्रभावित बताया जा रहा है। कल की हिंसा के बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कल सिंघू बॉर्डर पर हमने आपको दिखाया था किस तरह से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। काफी हिंसक झड़प हुई थी किसानों और स्थानीय लोगों के बीच, और अब वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कृषि कानूनों का विरोध करे किसान संगठनों पर आपको बता दें सख्ती बढ़ा दी गई है। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट को धीमा कर दिया गया है। अब इस कदम का क्या मकसद है? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने सिर्फ एहतियातन ऐसा किया है या इसके पीछे कोई और भी रणनीति हो सकती है? इसको लेकर कयास तेज हो गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इंटरनेट धीमा किए जाने को लेकर ट्विटर पर विरोध भी किया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं। सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं और रूफी जैदी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमित भारद्वाज, कल हिंसक झड़प हुई थी वहां पर स्थानीय लोगों और किसानों के बीच, और यहां तक कि तलवार भी चल गई थी वहां पर पुलिस अधिकारी पर। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। आज अब वहां पर किस तरह के हालात हैं? और इंटरनेट बताया जा रहा है काफी स्लो किया गया है, इसको लेकर भी विरोध जताया है राकेश टिकैत। देखिए, इंटरनेट जो है वो पूरा स्नैप कर दिया गया है। यहाँ पर इंटरनेट को रोक दिया गया है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है यहाँ पर कि जो सुरक्षा के लिहाज से जो है कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन ने करीब 3 टुकड़ियाँ और लगाई हैं, जिसमें एक टुकड़ी में 200 लोग हैं। तो यहाँ पर लगभग डीसीपीज जो हैं वो सारे मौजूद हैं बॉर्डर्स पे, और एक एक आदमी को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। आज हमारी डीसीपी जितेंद्र से एक्सक्लूसिव बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि जो है 3 बैरिकेडिंग है जो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। आपको अपनी आइडेंटिटी है वो बतानी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। और मीडिया से भी जो है पूरी उनके कैमरास भी चेक किए जा रहे हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। क्योंकि कल यहाँ क्या हुआ था कि कुछ लोकल जो लोग हैं, किसान हैं, जो कि बहुत परेशान थे, वो यहाँ पर आकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। और उस समय पुलिस दोनों पक्षों को हटाना चाह रही थी, लेकिन वहां पर विवाद खड़ा हो गया था और उसमें पुलिस के अधिकारी भी कई लोग घायल हुए थे, प्रदर्शनकारी भी कई लोग घायल हुए थे। तो उसको देखते हुए डीसीपी जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की है। कुछ लोग हैं जिनको पकड़ा भी है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए हर जगह पुलिस जो है वो मार्च कर रही है और एक एक आदमी की जो है आइडेंटिटी चेक करके उसको भेजा जा रहा है। बाकी किसान जो हैं वो अनशन पर आज बैठे हुए हैं। 9 बजे से सुबह और 5 बजे तक रहेंगे। उन्होंने अपील भी की है कि उपवास जो है वो पूरा देश करे किसानों के हक में। वो भी वहाँ चल रहा है और पुलिस जो है पूरी जांच कर रही है वहाँ पर आसपास की कोई किसी तरह का आदमी ऐसा ना हो यहाँ पर जो कि यहाँ पर स्थिति को खराब करे। तो आज सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 3 बैरिकेडिंग्स हैं, तो उनको लांग के जो है अगर आपको जाने दिया जाएगा तभी आप अंदर जा पाएंगे। और वहाँ से भी जो है दूसरी तरफ
जो अलीपुर चौकी है वहाँ पे आगे उन्होंने खुदाई शुरू कर दी है। वहाँ पर भी जो है एक जो है वॉल क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि जो है प्रदर्शनकारी जो है वहाँ से लांघ कर यहाँ ना आ जाए, क्योंकि कल जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो काफी ज्यादा भयावह स्थिति थी। वहाँ पर स्थिति और खराब हो सकती थी। 3 स्तर की बैरिकेडिंग आपने बताया वहाँ पर लगा दी गई है, और रूफी जैदी भी हैं गाजीपुर बॉर्डर से, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले कृषि कानूनों का विरोध करे किसान संगठन, हम आपको बता दें आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सद्भावना दिवस मनाने भर से ये संग्राम खत्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से किसानों के नाम पर अब राजनीति की रोटियां सेकने का काम शुरू हो चुका है, उससे तो यही लग रहा है कि ये संग्राम और बढ़ेगा। और अब ये लड़ाई किसान हित से बढ़कर दलीय हित और जिद की लड़ाई बन चुकी है, जहां सरकार को झुकाने पर ज्यादा जोर। जुबान पर ललकार है, अब कृषि कानून पर सियासी तकरार है। किसान आंदोलन के 66वें दिन भी संग्राम खत्म होगा, इसकी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर राष्ट्रीय लोक दल तक किसान आंदोलन के बहाने अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को पुख्ता करने में जुट गए हैं। और ये सारा खेल बदला है महज गुरुवार शाम की इन 40 सेकंड की तस्वीरों से। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे में ये राकेश टिकैत के वही 40 सेकंड थे जिसने उन्हें सुपरहिट बना दिया। जो काम राकेश टिकैत 2 महीने तक उग्र भाषा का इस्तेमाल करके नहीं कर पाए थे, वो उनके 40 सेकंड के आंसुओं ने कर दिया। राकेश टिकैत के 40 सेकंड तक बहे इन आंसुओं की धार में विपक्ष के बड़े बड़े नेता बह गए। जो नेता 2 महीने तक राकेश टिकैत का नाम भी नहीं ले रहे थे, वो उन्हें समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। जो किसान कल तक अपने मंच पर सियासी दलों को फटकने नहीं दे रहे थे, वो अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति का हक सिर्फ बीजेपी को है? अगर राजनीति भाजपा ही करेगी, और किसी को कुछ अधिकार है ही नहीं भाई। भाजपा ही राजनीति करेगी क्या? और कोई अधिकार नहीं है क्या? और पे आरोप इस तरह के लगा के क्यों करेंगे? असल जब प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है जयंत चौधरी, अजीत सिंह उसका लड़का है, उसका हक नहीं किसान होता है। किसान परिवार तो नहीं, वो अपने बीच में आवा नहीं। सियासी दलों का तो खैर काम ही राजनीति करने का है, पर यहाँ सवाल ये है कि फिर अब तक आंदोलन को गैर सियासी बताने की कवायद क्यों होती रही, और क्या आंदोलन पर हावी होती राजनीति इस संग्राम से किसान हित को भुला देगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर में हुई पंचायत में उमड़ी भीड़ से किसान नेताओं के भी हौसले बुलंद हैं और विपक्षी नेताओं के भी। इसीलिए आंदोलन खत्म होगा ऐसा लगता नहीं। हालांकि किसान नेता आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मना रहे हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। उस दिन 9 से 5 प्रार्थना सभा की जाएगी, उपवास किया जाएगा, और इस प्रकार से 30 तारीख को ही हमारा कार्यक्रम 30 जनवरी को होगा। जाहिर है किसान अड़ गए हैं और अब सरकार के लिए समाधान का रास्ता ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूफी जैदी इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। रूफी जैदी, अब इस आंदोलन को अभी तक कहा जा रहा था कि राजनीतिक नहीं है, तो सिर्फ किसानों का आंदोलन है, लेकिन हमने देखा राजनीतिक पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। और अब तो जो महापंचायत कल हुई थी, वहां से किसानों के जो जत्थे हैं वो भी क्या यहाँ पहुंचने अब शुरू हो चुके हैं? भीड़ बढ़ रही है। जी मैं मानसा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो राजनीतिक पर्यटन है वो शुरू हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा मनीष सिसोदिया से लेकर दीपेंद्र हुड्डा तक जो नेता हैं वो आए थे, और आज भी जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ हमें बहुत से ऐसे लोग मिले, जब हमने किसानों से बात की, उनका कहना है कि 26 जनवरी की घटना के बाद वो वापस चले गए थे, लेकिन जिस तरह से महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, उसके बाद यहाँ पर जो किसान हैं वो अब लौटने लगे हैं। और उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर तब तक
डटे रहेंगे जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। हमने ये भी देखा कि राजस्थान के गांव से भी अब जो किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। किसानों की जो संख्या है वो बीच में बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसान यहाँ पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए। इससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल आने वाले दिनों में जो किसान आंदोलन है वो खत्म होता नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से पूरा एक इमोशनल कार्ड खेला राकेश टिकैत ने, उसके बाद यहाँ पर जो किसानों की संख्या है गाजीपुर बॉर्डर पर वो बढ़ती हुई दिख रही है। जी रूफी, और ये कह रहे हैं राकेश टिकैत कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। जी, यहाँ पर आज हम सुबह से मौजूद हैं। इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, लेकिन इंटरनेट स्लो चल रहा है। और उसके बाद राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया और उसमें राकेश टिकैत ने इस बात पर नाराज़गी भी जताई कि यहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली के बाकी बॉर्डर है जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है या फिर स्लो कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर जब सुबह से मौजूद हैं तो यहाँ पर अगर आप वीडियो प्ले करना चाहते हैं या फिर आप कोई अगर आप हैवी फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल मैसेजेस कर रहे हैं तो इंटरनेट चल जरूर रहा है, लेकिन काफ़ी जो स्पीड है वो स्लो है। ठीक है रूफी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.